हे गाइस, वार्म वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले व्हाट इज़ रेपो रेट। अगर आप फाइनेंस के दुनिया के अंदर है एंड अगर आप फाइनेंस के अंदर थोड़ा भी स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये टर्म सुना ही होगा कि ये आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे। व्हाट इज़ रेपो रेट यानी कि रिपर्चेजिंग रेट क्या होता है, तो ये क्यों कंट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है अगर आप फाइनेंस के अंदर हो एंड अगर आप फाइनेंस से स्टडी कर रहे हो लाइक सो ऑन। पर्सनल फाइनेंस के अंदर भी रेपो रेट का इम्पैक्ट ऑब्वियसली आता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर मैं आपको एक सीधी तरीके से बताना चाहूँ तो ये रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट देता है कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो बैंक के पास ऑर्डर होता है आपका मनी प्रिंट करने का, जिसके पास मनी प्रिंट करने का मशीन है वो है आरबीआई। ओके, सो ये आरबीआई, तो आप एक चीज़ समझो कि बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है। इतना सारा पैसा पब्लिक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना सारा पैसा देता नहीं है, लेकिन पब्लिक देता भी है तो उसके उस पैसे के ऊपर पब्लिक का हक होता है। लेकिन ये बैंक के पास इतना पैसा आता कहाँ पर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊँ, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ एसबीआई, एचडीएफसी, तो ये सब बैंक जाके और भी जितना भी बैंक है और भी जितना भी इस्टेब्लिश्ड बैंक है लाइक आईसीआईसीआई बोल लो, आप आईडीएफसी फर्स्ट बोल लो, देन कोटक महिंद्रा बोल लो, बहुत सारे बैंक हैं इंडिया के अंदर। सो ये सब बैंक जाके आरबीआई के पास जाएगा, जाने के बाद बोलेगा कि मुझको लोन दे दो। आरबीआई से ये सब बैंक लोन लेगा। सो ये लोन आरबीआई को जिस इंटरेस्ट रेट पर ये सब बैंक सब इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई से ये लोन लेगा, उससे इंटरेस्ट रेट को बोला जाता है रेपो रेट। यानी कि अगर मैं आपको सीधी भाषा में बोलूँ तो ये मान लो आरबीआई है एक बिजनेसमैन और ये एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और भी सारा बैंक है एक रिटेलर। तो ये रिटेलर जाके इस बिजनेसमैन से पैसा उधार लेगा एंड वो उधार चुकाने के लिए जो इंटरेस्ट रेट इस बंदे को इस आरबीआई को यानी कि इस बड़े बिजनेसमैन को देना पड़ेगा, उसको ये बोला जाता है रेपो रेट। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया है कि व्हाट इज़ रेपो रेट। अगर तुम जानना चाहते हो कि रेपो रेट क्या है इंडिया के अंदर करेंटली, तो आप जस्ट सिंपली गूगल के अंदर जाके सर्च करो इंडिया रेपो रेट नाउ, तो आपको दिख जाएगा रेपो रेट लगभग 5.25%। यानी कि ये बहुत ही कम होता है। समझो, ये बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अगर बैंक को ही लोन देना पड़ता है आरबीआई को मान लो 8%, तो बैंक आपके पास से और भी ज़्यादा रिटर्न चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज बैंक के पास प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बैंक क्यों करेगा मामला। समझो कि अगर ये रेपो रेट लगभग 7% हो जाए तो इस बैंक को ही आरबीआई को 7% से रिटर्न देना पड़ता है, 7% से इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो आरबीआई सो एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ऐसे बैंक आपको क्यों 12% या 15% से लोन देगा? वो तो लोन और भी बढ़ा देगा, राइट? वो 20%, 25% कर देगा। सो बिकॉज ये आरबीआई का रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये रेपो रेट जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, राइट? ये रेपो रेट जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। सो अगर आप देखोगे ये रेपो रेट 5.25%, ये रिवर्स रेपो रेट भी एक चीज़ होता है। सो अगर आप ये रिवर्स रेपो रेट के ऊपर भी एक वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एंड मेक ए वीडियो ऑन टू दैट टॉपिक। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। सो आई थिंक आपको समझ आ गया है कि व्हाट इज़ रेपो रेट। ये आरबीआई से ये सारे बैंक जाके जितने इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई से पैसा मांगता है उसको ही बोला जाता है रेपो रेट। एंड रेपो रेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑल ओवर द फाइनेंशियल्स वर्ल्ड। ओके, सो आई थिंक आपको समझ आ गया है कि व्हाट इज़ रेपो रेट। अगर आप
आपको और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आंसर कर सकते हो. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक ए clarify your thoughts, and I will see you in the next video. Bye. Stay tuned. Bye.